याद रख लीजिएगा, एकदम इतिहास की बात बता रहा हूं। 2 फरवरी 1835, याद हो गया सबको? 2 फरवरी सन 1835, 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के संसद भवन में भारत में एक दूत आया था। 2 साल तक वह दूत, जो अंग्रेजों का दूत था, वो भारत में 2 साल रहने के पश्चात जब 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश के संसद भवन में प्रस्तुत हुआ, तो उससे वहां के जज साहब ने पूछा कि 2 साल तुम इंडिया में रह करके आए हो, इंडिया की जानकारी दो। इंडिया, भारत को कैसे गुलाम बनाया जा सकता है? भारत गुलाम कैसे बनेगा? तो पता है, वो लॉर्ड मैकोले, थॉमस बेबियन मैकोले, जिसका ब्रिटिश सरकार ने नाम दिया था दूत बनने के कारण लॉर्ड मैकोले। लॉर्ड मैकोले ने पता है क्या जवाब दिया एक स्वर में? कि भारत देश को कभी गुलाम बनाया ही नहीं जा सकता। भारत देश को कभी गुलाम बनाया ही नहीं जा सकता है। तो संसद भवन में जज साहब ने पूछा कि कारण क्या है, तो पता है क्या कहा उसने? बोले कि भारत देश को गुलाम बनाने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। भारत देश गुलाम कैसे बनेगा? बोले गुलाम क्यों नहीं बनेगा, उसका कारण बताओ। उसने कारण बताया। हेलो। उसने कारण बताया कि भारत के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, भारत के लोग भाई भाई से लड़ते नहीं हैं, भारत के लोगों के अंदर भाईचारा बहुत ज्यादा है, भारत के लोगों की शिक्षा पद्धति बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस समय हमारे भारत के स्कूलों में संस्कृत पढ़ाया जाता था। भारत के लोग भाई भाई से लड़ते नहीं है, भारत के लोग माँ बाप का सम्मान करते हैं, भाईचारे का सम्मान करते हैं। जहां रहते हैं वहां कोई भी जात बिरादरी का हो, किसी प्रकार का वहां बंटवारा नहीं होता है। भारत को गुलाम बनाना असंभव है। इनकार कर दिया लॉर्ड मैकोले ने ब्रिटिश संसद भवन में कि भारत को गुलाम बनाया ही नहीं जा सकता। तो जज साहब ने कारण पूछा कि अगर गुलाम बनाना है, भारत पर राज करना है, तो करें क्या? एक काम किया जाए, भारत के जो इतिहास शास्त्र हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, भारत की शिक्षा पद्धति बदल दी जाए, भारत का आचरण बदल दिया जाए, भारत गुलाम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मेरी बात नहीं है, आप लॉर्ड मैकोले का इतिहास पढ़ के देख लीजिए। लॉर्ड मैकोले फिर भारत आया और बहुत सारे अंग्रेजों को दोबारा लेकर के आया। अंग्रेज मास्टरों टीचरों को लेकर के ब्रिटिश से आया और भारत में संस्कृत विद्या, पौराणिक विद्या का ह्रास होने लगा। भारत में अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी। शर्ट पैंट पहनने वाले उस समय जेंटलमैन माने जाते थे। धोती कुर्ता चोटी तलावा लगाने वाले, तिलक लगाने वाले लोग मूर्ख समझे जाने लगे। भारत देश में जहां पर धोती कुर्ता ये हमारी संस्कृति है, कलावा तिलक चंदन चोटी यज्ञोपवीत, हम अपनी संस्कृति में अपमानित महसूस करने लगे। आज देखिए, ये शिखा बांधने का कितना बड़ा विज्ञान है। पूज्यपाद माधवाचार्य जी ने कितना बढ़िया इसका विज्ञान बताया कि जिसके पास चोटी होती है बहुत तेज बुद्धिमान लड़का होता है। आजकल कोई बालक चोटी नहीं लगाता, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं ना। हम लॉर्ड मैकोले की शिक्षा पद्धति पे चल रहे हैं। हम मनु और वेदव्यास और चाणक्य, विदुर जी, इनकी नीतियां हमें नहीं अच्छी लगती ना, क्योंकि इनकी पद्धति में हम अपमानित महसूस करते हैं। और आजकल के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो चिकित्सा में डॉक्टर बन गए हो, चाहे इंजीनियर बन गए हो, इंजीनियर बने कहां, डॉक्टर बने कैसे? इन सबके विज्ञान, इन सबका भाव जो है हमारे वेदों में लिखा हुआ है। अथर्ववेद पढ़िए, इंजीनियर बनिए, चरक संहिता पढ़िए, डॉक्टर साहब बनिए, सुश्रुत जी का लिखा हुआ पढ़िए, शल्य चिकित्सा बन जाइए। क्या नहीं है हमारे वेदों में? लेकिन हम अपना वेद पढ़ने में, हम अपने वैदिक स्वरूप में रहने में अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। पैंट शर्ट पहन लिए तो बहुत बड़े जेंटलमैन है, सज्जन मैन है। भले पैंट पहना हुआ व्यक्ति जेल में कितनी बार जाके आया हो, धोती कुर्ता पहन के चले जाए तो उपहास करते हैं, शिखा लगे हो तो उपहास करते हैं। हम लोगों के साथ कितना बड़ा है, कितनी बार ये सब हो चुका है, लेकिन बर्दाश्त करके चले जाते हैं। धोती कुर्ता पहने हैं ना, धोती कुर्ता पहन लिया इसलिए संतोषी हो गए हैं। ये शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकोले ने बर्बाद की भारत देश की।
रामचरितमानस पढ़ाया जाता, हमारे भारत देश के विद्यालयों में रामचरितमानस की शिक्षा दी जाती, तो हमारे घर के प्रत्येक बालक को पता रहता कि भाई के साथ, बड़े के साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा। आज कोर्ट कचहरी में, कोर्ट में जाइए, वकील साहब यहाँ पर कहाँ गए, वकील साहब से पूछिए, 70% केस तलाक के हैं। पत्नी से कैसा व्यवहार किया जाता है, पति से कैसा व्यवहार किया जाता है, पता ही नहीं है। और ये शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकॉले जो आप सभी लोगों के गुरु हैं, मेरे तो नहीं है, मैं नहीं पढ़ता ऐसे विद्यालयों में, न मैं पढ़ा, न मुझे जरूरत है ऐसे विद्यालयों में पढ़ने की। लॉर्ड मैकॉले आजकल के छात्रों के गुरु हो सकते हैं, मेरे नहीं है। मेरे गुरु वेदव्यास हैं, मेरे गुरु पाणिनि जी हैं, मेरे गुरु अगस्त्य हैं, विश्वामित्र हैं, कात्यायन है, जमदग्नि है, कश्यप, मैं इनको गुरु मानता हूं, चाणक्य हैं, विदुर हैं। मैं लॉर्ड मैकॉले को गुरु नहीं मानता। भारत को जिसने शिक्षा पद्धति दी है, लॉर्ड मैकॉले की पद्धति पर चलने वाले जितने भी लोग हैं, अब रामचरितमानस अगर पढ़ते तो उसमें कितना बढ़िया संस्कार लिखा हुआ है, कितनी बढ़िया संस्कार की बातें बताई गई हैं। पत्नी के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ कैसा आचरण किया जाता है, ये सारी बातें पता होती तो बताइए आजकल की पीढ़ी क्यों अपराध करती, क्यों बिगड़ती, और क्यों इतनी कथाओं की आवश्यकता होती। जब विद्यालय में रामचरितमानस पढ़ा दिया जाता तो भागवत अलग से करवाने की क्या जरूरत होती, रामचरितमानस की अलग से कथा करवाने की क्या जरूरत होती, जब विद्यालय में गुरुजी ही शिक्षा देकर के भेज रहे हैं। बताइए कोई आवश्यकता होती, कोई भी बताए। अलग से कथा करवाने की जरूरत इसीलिए है, आजकल अलग से कथाएं इसीलिए करवाई जा रही है क्योंकि विद्यालयों में प्रतिषेध हो गया है। विद्यालयों में पढ़ा दिया जाएगा तो अपराध हो जाएगा कि सांप्रदायिक है आचार्य जी। हिंदू विद्यालयों के आगे नाम लिखा रहता है पंडित दीनदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उसमें हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, मजबूरी है। और वहां के कोई आचार्य जी अगर गलती से संस्कृत बोलना सिखा रहे हैं, पढ़ाना सिखा रहे हैं तो अपराध है, धारा 35A के तहत वो अपराध माना जाता है, सांप्रदायिकता है। और यही मुख्य कारण है कि इतनी कथाएं और इतने मंदिरों की और इतने धर्म कृत्यों की आवश्यकता है आज के जमाने में। अगर ये नहीं होगा तो जो बचा है वो भी चला जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कितनी महती आवश्यकता है इन चीजों की, इसलिए आज इतनी कथाएं और इतने सत्संग, इतने प्रवचन, इतने संतों की आवश्यकता इसलिए है। हाँ जी कि ना जी, जरूरत है कि नहीं है? ध्यान देने की बात है, ये सब बहुत अनिवार्य विषय है, बहुत जरूरी है। आज आप सभी लोग बहुत पुण्यात्मा है कि पहली बात तो अमावस्या की तिथि है। आज रात को 1 बजे से लेकर के आज रात को 12 बजे तक अमावस्या है। अच्छा, अमावस्या की तिथि है, आप लोगों को प्रयागराज जाना चाहिए था, आप लोग तो गए नहीं। संगम का आनंद तो आप लोगों को मिला नहीं। मानसी गंगा में स्नान किया गया है, लेकिन हम बताए संगम का आनंद आप लोगों को यही मिल रहा है भागवत जी में, और उसका मैं प्रमाण भी दे रहा हूं आप लोगों को। अभी आपको पता भी चल जाएगा कि संगम का आनंद आपको यही मिल रहा है। देखिए, पूरा तर्क के सहित, सिद्धांत के सहित आपको बताऊंगा। भागवत जी की कथा सुनी कहां गई? गंगा जी के किनारे हस्तिनापुर में राजा परीक्षित ने कथा वहीं तो सुनी। यार एक एक चीज जोड़ते जाइएगा। प्रयागराज में क्या है? गंगा संगम। प्रयागराज में क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही तो है प्रयागराज में, उसी को त्रिवेणी कहते हैं। तो यहां भी तो संगम है। कथा सुनी गई कहां? गंगा जी के किनारे, ठीक है। और कथा हुई कहां? ये लीला हुई कहां? वृंदावन में। किसके किनारे? यमुना जी के किनारे। हाँ जी कि ना जी? फिर से जोड़ते रहिए उंगली पर। आपको संगम प्रयागराज बनाना है ना यहाँ पे, तो प्रयागराज कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। कथा सुनी गई गंगा जी के किनारे, कथा कहाँ हुई, लीला कहाँ हुई? यमुना जी के किनारे। और कथा लिखी कहाँ गई? सम्यक प्रासिद्धि प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धनः। कथा लिखी गई सरस्वती जी के किनारे। और गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का समूहात्मक ग्रंथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप यहीं बैठे बैठे प्रयागराज का आनंद ले रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे बोलने की भी बड़ी महिमा है। देखिए, हमारे गुरुजी पढ़ाते थे और पढ़ाते पढ़ाते कई बार कहते थे कि एक बार किसी नए शहर में
एक कोई आदमी आया किराए का मकान लेकर के रहने के लिए, किराए का मकान लेकर के रहने के लिए आया, तो सोचा कि जो है पड़ोसी से मित्रता कर लें, होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा ध्यान से, तब पूरा समझ में आ जाएगा। पड़ोसी से मित्रता कर लें तो कुछ जरूरत रहेगी तो आदान प्रदान हो जाया करेगा। पहले दिन बालकनी खिड़की से बाहर निकला और पड़ोसी को राधे राधे, वो तो कुछ नहीं बोला सामने वाला। इसने सोचा लगता है कि जो है अभी सुन नहीं पाया होगा। फिर दूसरे दिन फिर खिड़की से निकला और फिर सामने वाले जो पड़ोसी से जिससे दोस्ती करना चाहता था, फिर उसको राधे राधे जैसे कृष्णा, फिर नहीं सुनना, फिर नहीं कुछ बोला। वो देख रहा है पर बोल नहीं रहा है। इसने फिर अपने अंदर ग्लानि महसूस की, लगता है अभी बढ़िया से नहीं सुन पाया। तीसरे दिन जो है फिर जो है राधे राधे जैसे कृष्णा फिर किया, फिर वो कुछ नहीं बोला। ऐसे ऐसे, लेकिन ये भी कम जिद्दी नहीं था जो नया वाला आया था। बोला कि कब तक नहीं बोलेगा, कभी न कभी तो बोलेगा, रोज मैं राधे राधे करूंगा इससे, देखूं कब तक नहीं बोलता। रोज ऐसे करते करते 20 दिन बीत गया। 20 दिन उसने कुछ बोला ही नहीं, सामने वाले ने दोस्ती नहीं करना चाह रहा है। और ये पड़ोसी ये भी अपने आप में जिद्दी, हम जब तक वो दोस्ती नहीं करेगा तब तक तो हम मानेंगे नहीं। अब वो सामने वाले की पत्नी रोज देखती थी कि वो सामने एक नया आदमी आया है और हमारे पति को जो है राधे राधे करता है, इससे व्यवहार करना चाहता है, ये कुछ बोलता है। एक दिन जो है 20 दिन हो गया, 21वें दिन जब उस पत्नी उसकी पहले से ही तैयार थी सामने वाले की, और जब ये नया पड़ोसी जो है उसको राधे राधे कर रहा है, ये कुछ बोलता ही नहीं। बोल के अंदर जा रहा था, सोई पत्नी ने कान ऐठे, कह रही है कि तू बोलता क्यों नहीं है, जब वो तुझसे राधे राधे कर रहा है, जैसे कृष्णा कर रहा है, तो तुझे दोस्ती करने में क्या है। सोई घबराया, वो बाहर आया और बोला कि भैया हाँ मैं हूँ, राधे राधे दोस्ती कर ली। देवी जी का भय इतना बड़ा है। वैसे ही हम राधे राधे इसलिए करते हैं कि ठाकुर जी की विनती आप लोग करें, हो सकता है कृष्ण जी न सुने, लेकिन जब राधिका रानी की विनती करेंगे, राधे राधे करेंगे, तो ठाकुरानी जी ठाकुर जी के कान पकड़ के ले आएगी और कहेगी कि क्यों ना सुन लो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग राधे राधे बोला करिए। आज बहुत अच्छा दिन है और इस मंगलमय यात्रा में हम लोग आज से प्रवेश करते हैं। आइए छोटा सा एक कीर्तन करते हैं, उसके बाद जो आपका मूल प्रकरण है भागवत जी की कथा सुनने आप लोग आए हैं, वो कथा हम सभी लोग